जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान के किस जिले के सवाई मानसिंह स्टेडियम में वर्ष 2026 के राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है? आंसर जयपुर। राजधानी जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में वर्ष 2026 के राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य समारोह में ध्वजारोहण किया जाएगा और परेड की सलामी दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सुरक्षा बलों की टुकड़ियां मार्च पास्ट करेगी और स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। देश भर में गणतंत्र दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी के तहत दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में इस साल बीकानेर की विश्वविख्यात उस्ता कला को केंद्र में रखकर तैयार की गई राजस्थान की झांकी नजर आई है। पूर्व में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल में राजस्थान की झांकी ने अपनी विशिष्ट शिल्पकला, सांस्कृतिक वैभव और जीवंत प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया है। झांकी के डिजाइनर और पर्यवेक्षक हरशिव कुमार शर्मा के अनुसार कर्तव्य पथ पर शुक्रवार को राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श विषेक राजस्थान की झांकी के अग्रभाग में राजस्थान के प्रसिद्ध लोक वाद्य रावण हत्ता का वादन करते कलाकार की 180 डिग्री घूमती प्रतिमा प्रदर्शित की गई है। इसके दोनों ओर उस्ता कला से सजी सुराही, कुप्पी और दीपक आकर्षक फ्रेमों में लगाए गए हैं। झांकी का वह भाग लगभग 13 फीट ऊंचा है। राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्रों में अलगोजा, राज्य वाद्य यंत्र, रावणत्ता, कामायचा, सारंगी, मोरचंग और खड़नाल प्रमुख है। ये वाद्य यंत्र मुख्य रूप से 4 वर्गों तत्, सुशीर, अवनद, घन में बटे हैं, जो राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और लोक संगीत विरासत को प्रदर्शित करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में जनगणना 2027 के प्रथम चरण की अधिसूचना कब जारी की गई है? आंसर 22 जनवरी। राजस्थान में 16 मई से जनगणना का प्रथम चरण शुरू होगा। पहली बार 1 से 15 मई तक नागरिकों को सेल्फ सेंसस का विकल्प मिलेगा। 33 सवालों के जरिए मकानों और सुविधाओं का डेटा जुटाया जाएगा, जबकि जातीय जनगणना दूसरे चरण में होगी। जनगणना की प्रक्रिया 2 मुख्य चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण का कार्य किया जाएगा। देश के इतिहास में पहली बार आम जनता खुद अपनी जानकारी पोर्टल या ऐप के माध्यम से अपलोड करने का मौका मिलेगा। प्रगणक बाद में इसे केवल वेरीफाई करेंगे। हाउस लिस्ट 16 मई से 14 जून के लिए सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर मकानों का डेटा जुटाएंगे। दूसरे चरण में जनगणना के जरिए वास्तविक व्यक्तियों की गिनती और बहुप्रतिशत जातीय जनगणना दूसरे चरण में होगी, जिसकी अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। राजस्थान में जनगणना का कार्य जनगणना संचालन निर्देशालय, राजस्थान गृह मंत्रालय के अधीन द्वारा किया जाता है। राजस्थान में जनगणना के वर्तमान प्रमुख निदेशक विष्णु चरण मल्लिक है। राजस्थान में पहली बार विधिवत जनगणना 1881 में की गई थी, जो भारत की पहली व्यवस्थित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। यह जनगणना तत्कालीन राजपूताना के विभिन्न हिस्सों में की गई थी, जो देश की पहली समकालीन जनगणना के साथ ही पूरी हुई थी। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में एआई स्किलिंग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है? आंसर जयपुर। जयपुर में जल्द ही एक बड़े डेटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान डिजीफेस्ट टाइक ग्लोबल समिट 2026 के तहत आयोजित एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि डेटा सेंटर का शीघ्र भूमि पूजन होगा। इसके साथ ही लघु उद्योग भारती के सहयोग से 5000 युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस की थीम एआई सबकी पहुंच में सबके लिए रखी गई। अश्विनी वैष्णव के अनुसार राजस्थान की धरती से 10 लाख युवाओं को एआई स्किलिंग देने का राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका लाभ पूरे देश के युवाओं को मिलेगा। साइबर सुरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता खतरों का पता लगाने, प्रतिक्रियाओं को स्वचालित करने और भेद्यता प्रबंधन को मजबूत करने में क्रांतिकारी बदलाव है। जैसे जैसे खतरे अधिक जटिल होते जा रहे हैं, मजबूत साइबर सुरक्षा तैयारी को अपनाने के संगठनों की तेजी में प्रक्रिया देने और संभावित नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। एआई में 30% का नियम एक व्यवहारिक ढांचा है, जो कहता है कि आपको अपने दोहराव वाले कार्यों में से लगभग 30% को स्वचालित करके शुरुआत करनी चाहिए। ये वे कार्य जो समय तो लेते हैं, लेकिन जिनमें मानवीय रचनात्मकता या निर्णय की आवश्यकता नहीं होती। किस राज्य की डॉक्टर शिवांगी जयसिंह को 7वें मणिपुर इंटरनेशनल वीमेंस पोलो टूर्नामेंट के लिए भारतीय पोलो टीम का कप्तान चुना गया है? आंसर राजस्थान।
राजस्थान के झुंझुनू जिले की रहने वाली और जयपुर में पली बड़ी डॉक्टर शिवांगी जयसिंह चौधरी को 7वें मणिपुर इंटरनेशनल वीमेंस पोलो टूर्नामेंट के लिए भारतीय पोलो टीम का कैप्टन चुना गया है। वे एक निपुण राइडर और पेशे से डॉक्टर है जो पुरुषों के दबदबे वाले इस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। डॉक्टर शिवांगी जयसिंह एक पेशेवर पोलो खिलाड़ी और जयपुर आधारित डॉक्टर है। उन्होंने पोलो के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है। सर्वश्रेष्ठ महिला पोलो खिलाड़ी, उन्हें लगातार 2 वर्षों तक भारत में सर्वश्रेष्ठ महिला पोलो खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, वह इंडियन पोलो एसोसिएशन के टूर्नामेंट में पेशेवर रूप से खेलने वाली इकलौती महिला है। मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, उन्हें आगामी मणिपुर महिला अंतर्राष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट में भारतीय महिला पोलो टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। अहमदाबाद पोलो टूर्नामेंट 2026, उन्होंने जनवरी 2026 में आयोजित टूर्नामेंट में लायंस डेन डिजेंट्स टीम की ओर से खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन किया। झुंझुनू राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर और जिला है जो अपनी भव्य हवेलियों, भित्ति चित्रों और रानी सती के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 1576 में हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में किसके प्रमुख सेनापति हकीम खान सूरी, झाला मन्ना, बीदा झाला, रामा सांधु, भीम सिंह डोइया, रामदास राठौड़ और राणा पुंजा भील सेना प्रमुख आदि थे। आंसर महाराणा प्रताप। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।